नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग विद करण में। दोस्तों, यदि आप भी अपने सपनों का घर लेने की सोच रहे हैं और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पर नहीं पता कि कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको उसमें देने होंगे या फिर कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको तैयार कराने होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब जानकारी दूँगा। यदि आप सैलरीड हैं तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यदि आप बिज़नेसमैन हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है लोन अप्लाई करने के लिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं होम लोन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे लोन अप्लाई करते समय और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करके रखने होंगे, जिससे दोस्तों आप आसानी से लोन प्रोसेस कर सकें और बहुत ईज़िली आपका लोन प्रोसेस होके आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स की, जो दोस्तों आपको सभी जितने भी एप्लीकेंट हैं, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड या बिज़नेसमैन हो, सभी को आपको कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सभी को देने होते हैं। जैसे कि दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको देना होगा एड्रेस प्रूफ। इसमें भी दोस्तों आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये आपको देना होगा एड्रेस प्रूफ में। कुछ डॉक्यूमेंट कॉमन हो सकते हैं आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में, पर दोस्तों जो पैन कार्ड है वो मस्ट है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार करने होंगे 2 से 4। बाकी दोस्तों ड्यूली फिल्ड एंड साइंड लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो तो आपको जब लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक फॉर्म मिलता है जो फिल करना होगा, वो बात का प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी के पास होना ज़रूरी है, चाहे आप सैलरीड हो या फिर आप बिजनेसमैन। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की, यानी कि जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अकाउंट्स में आ रही है। उनके लिए दोस्तों जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है सैलरी स्लिप। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। प्रॉपर दोस्तों उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर कटी होनी चाहिए। आपका जो भी पीएफ कटता है, ये सही कटता है, वो प्रॉपर सैलरी स्लिप आपकी 3 से 6 महीने की चाहिए होगी। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है वो आपका फॉर्म 60 काटती है। यदि नहीं है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा लास्ट 2 ईयर का। उसके बाद दोस्तों आपका एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए होगा, वो चाहे आप आईडी कार्ड दे दीजिए या फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर। इससे दोस्तों यहाँ पर सैलरीड बनने के लिए ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन की। तो दोस्तों यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा लास्ट 3 ईयर का। इसके अलावा आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना होगा, यानी कि जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सबमिट करना होगा। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना होगा और बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना होगा और लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, पर्सनल और बिजनेस, यानी कि अपने बचत खाते की भी, और जो आपका बिजनेस है उसका जो चालू खाता है यानी करंट अकाउंट होगा, उसकी आपको लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। इसके बाद दोस्तों प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको सेल एग्रीमेंट चाहिए होगी या सेल डीड चाहिए होगी, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर वायर का एग्रीमेंट चाहिए होगा, टाइटल डीड चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी चाहिए होगी फ्रॉम बिल्डर जिसकी भी वो बिल्डिंग है। इसके अलावा अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान चाहिए होगा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चाहिए होगी और एनक्यूम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि ईसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको तैयार रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें एडिशनल डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी, को एप्लीकेंट केवाईसी एंड इनकम प्रूफ, ईसीएस फॉर्म, बैंक मैंडेट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये तो बात का है, जब आप बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट वहां पर चाहिए होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट की जानकारी दे पाया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी और ऐसी बैंक से जुड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।